गुड मॉर्निंग क्लास। टैली ERP9 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में आप लोग सीखेंगे टैली को ओपन करना, टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करना और टैली से बाहर जाना। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं टैली ERP9 को ओपन करना। इसके लिए जब आप टैली ERP9 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो टैली ERP9 का एक आइकन, शॉर्टकट आइकन आपके डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इस डेस्कटॉप आइकन पे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो टैली ERP9 ओपन कर सकते हैं। मोस्टली ये अपने आपको डेस्कटॉप आइकन पे मिल जाएगा। फिर भी अगर ये आइकन कभी आपके डेस्कटॉप पर नहीं प्रदर्शित होता है तो इसके लिए आप स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और स्टार्ट मेनू के जो प्रोग्राम लिस्ट है या जो उसमें अगर विंडो दूसरा पड़ा हुआ उसमें ऑल प्रोग्राम ऑप्शन आता है तो ऑल प्रोग्राम में देखेंगे, वहाँ पर टैली ERP9 का विकल्प मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे टैली ERP9 पे आप क्लिक करेंगे तो टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। ये टैली ERP9 ओपन की प्रारंभिक विंडो है। ऐसी आपकी स्क्रीन पे ऐसा ही विंडो प्रदर्शित होगी। अब आपको टैली ERP9 में एक कंपनी क्रिएट करना है। इसके लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो पे जाना होगा। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो पे जाने के लिए कुछ ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं राइट साइड में। इसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन का ये ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो पे आप पहुँच जाएंगे, या फिर Alt F3 ये देखिए, Alt F3 आप प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो पे आ जाएंगे। ये देखिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो आ गई और इसमें बहुत सारे ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसा कि पहले ऑप्शन पर सिलेक्टेड है तो जो ऑप्शन सिलेक्ट हैं उसका देखिए पहला वर्ड, जैसे पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है सिलेक्ट कंपनी, तो इसका पहला अक्षर S आपको हाईलाइटेड प्रदर्शित हो रहा है, रेड कलर में प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरह जब हम अगले दूसरे विकल्प पे जाएंगे डाउन अप एरो से, देखिए यहाँ पर पहला ना प्रदर्शित हो गया, तीसरा अक्षर जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस तरह इस सारे ऑप्शन में एक वर्ड जो है हाईलाइटेड प्रदर्शित हो रहा है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं इन्हें आप शॉर्टकट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शन, यानी कि जैसे लास्ट ऑप्शन क्विट का है तो हमें लास्ट ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्विट का क्यों हाईलाइटेड प्रदर्शित हो रहा है और क्यों प्रदर्शित प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो हम इस विंडो से बाहर चले जाएंगे। तो जैसे हमें कंपनी क्रिएट करना है तो क्रिएट कंपनी का C जो है वर्ड हाईलाइटेड प्रदर्शित हो रहा है। अब अगर हम C देखिए कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे तो हम कंपनी क्रिएशन के विंडो में पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे अन्य भी जो हाईलाइटेड वर्ड प्रदर्शित हो रहे हैं उनका प्रयोग हम शॉर्टकट की तरह कर सकते हैं। अब ये कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। अब हमें कंपनी क्रिएट करना है तो इसके लिए कुछ डिटेल हैं जो फिल करने होते हैं। किसी भी कंपनी क्रिएट करने से पहले उसका पूरा डिटेल फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम वो डिटेल फिल करेंगे। जैसे नेम है तो हमें जिस नाम से कंपनी क्रिएट करनी है वो नाम हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो आइए वो नाम फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें राम की कंपनी बनानी है, राम ट्रेडर्स। ये राम ट्रेडर्स हमने लिख दिया। अब इंटर करेंगे। यहाँ पर कंपनी क्रिएशन विंडो में हमें आगे बढ़ने के लिए इंटर की प्रेस करना होगा और जैसे जैसे हम इंटर प्रेस करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा आता है ऑप्शन मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में हम वो डिटेल फिल करते हैं, यहाँ पे नेम और एड्रेस वो फिल करते हैं जो हमें अपने लेजर पे या वॉइस जो आपका इनवॉइस बिल है उस पर प्रदर्शित करना होता है। उस पर जो ऊपर नाम प्रदर्शित होता है वही यहाँ पे फिल करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसा ऊपर भरा गया नेम राम ट्रेडर्स, तो वो स्वतः यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में वही नाम ले लेता है मेलिंग नेम में। अगर हमें यहाँ पे कोई नेम चेंज करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना है तो इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एड्रेस भर देंगे। जैसे हमारी कंपनी जहाँ पे स्थित है हम वो भर देंगे और सिटी भर देंगे। तो इस तरह हम उसका डिटेल भर देंगे, उसका पूरा मेलिंग एड्रेस भर देंगे और फिर इंटर करते जाएंगे और आगे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर, ये उस देश को हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है जिस कंट्री में हमारी कंपनी वर्क कर रही है और जिस कंट्री के रूल्स लॉ फॉलो करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे जिस कंट्री में हमारी कंपनी वर्क करेगी उसी कंट्री के रूल्स फॉलो करेगी। तो चूँकि हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो इंडिया फॉलो करेंगे, इंटर करेंगे और फिर उस कंट्री के स्टेट जहाँ पे जिस स्टेट में आप वर्क कर रहे हैं
तो यहाँ पे जो स्टेट की लिस्ट प्रदर्शित हो रही है इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। तो उस स्टेट का पहला वर्ड हम प्रेस करेंगे तो उस वर्ड से जितने भी स्टेट होंगे वो आ जाएंगे। जैसे हमने यू प्रेस किया तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो आ गया। अब ये डाउन या अप एरो से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिस प्रदेश में हम वर्क कर रहे हैं और उसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। फिर पिन कोड है, पिन कोड डाल दिया। टेलीफोन नंबर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, अगर ईमेल है ईमेल डाल सकते हैं। इस तरह हम उसकी पूरी डिटेल फिल करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कंपनी डिटेल में। कंपनी डिटेल है, करेंसी सिंबल है, जिस देश का आप इंडिया सेलेक्ट करें इसलिए RS आ गया है। फिर मेंटेन में आते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक सिलेक्ट करना होता है, ये अकाउंट ओनली है और अकाउंट विथ इन्वेंटरी। अकाउंट ओनली हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें अपने अकाउंट में केवल उतनी पूंजी का मेंटेन रखना है कि कितनी पूंजी हमने लगे, कितनी पूंजी से परचेज किया, कितना क्रय किया, यानी कि ये अमाउंट दिखाना है कि कितना अमाउंट हमने परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, ये टोटल ही अगर दिखाना है, अपना अकाउंट मेंटेन करना है तो केवल हम अकाउंट ओनली करेंगे। अगर हमें अपने अकाउंट के साथ ये देखना है कि हमने क्या क्या माल परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है और कितनी क्वांटिटी खर्च बिक गई हैं, कितनी क्वांटिटी बची हैं, तो अकाउंट विथ इन्वेंटरी सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हमें अमाउंट के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जो हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी हमने ली है, कितनी क्वांटिटी बिक गई है, कितना बचा हुआ है, ये डिटेल भी रखना है तो अकाउंट विथ इन्वेंटरी सेलेक्ट करेंगे। फिर इंटर करेंगे। अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर देना, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, जिस फाइनेंशियल में आप वर्क कर रहे हैं। तो जैसा कि जिस देश में आप वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होता है वो डेट डालनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो 1 अप्रैल की हम डेट डालेंगे। और जो फाइनेंशियल ईयर जो 2020 चल रहा है तो 2020 1 अप्रैल 2020 हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर अगला ऑप्शन है बुक बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पे वो डेट डालनी है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम करें वो डेट डालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ऊपर हमने डेट डाली है फाइनेंशियल ईयर की वही स्वतः ले लेता है। अगर फिर भी यहाँ पे हमें चेंज करना है, जैसे बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आप जब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर तो आपका वही रहेगा, जैसे 2021 चल रहा है तो आप 2021 में हैं अभी, और मान लीजिए बिजनेस हम आप मई चल रहा है, मई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मई की भी डेट डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो फिर यही रहने देते हैं। इंटर करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। और इंटर करते हैं, हम इंटर करते रहेंगे जब तक ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट करना आ जाता है। एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब हम यहाँ पे एस प्रेस करते हैं या इंटर कर देते हैं तो ये हमारी कंपनी जो जिस नाम से हम बनाना चाह रहे हैं राम ट्रेडर्स के नाम से बन जाती है। हमने एक्सेप्ट किया, यस किया और ये कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है। ये हमारी कंपनी के एड्रेस, ये राम ट्रेडर्स यहाँ पे है, राम ट्रेडर्स। अब हमें इस कंपनी, हमारी एक कंपनी राम ट्रेडर्स के नाम से बनकर तैयार हुई। अब हमें इस टैली गेटवे से बाहर जाना है, टैली के विंडो से बाहर जाए। इसके लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे और एस्केप की प्रेस जब तक ये क्विट का डायलॉग बॉक्स ना आ जाए। ये क्विट का डायलॉग बॉक्स है। अब हमें यहाँ पर वॉइस प्रेस कर देंगे और ये देखिए हम टैली गेटवे से बाहर आ गए। तो इस तरह जो है हम टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं।